जय संघ शक्ति। महान वीर दुर्गादास जी पर अपन चर्चा कर रहे हैं। दुर्गादास जी को वीर दुर्गादास कहा जाता है। दुर्गादास जी को स्वामी भक्त कहा जाता है। और दुर्गादास जी के जीवन के बारे में लोग तरह तरह से उनकी जो प्रशंसा करते हैं, बातें करते हैं, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार से कही जाती है। दुर्गादास जी के बारे में अनेकों दोहे ऐसे हैं जो हमको प्रेरणा देने जैसे हैं और उनके जीवन का वर्णन करते हैं। हम तो दुर्गादास जी के उस जीवन को क्षत्रिय के रूप में देखना चाहते हैं, जो क्षत्रिय की परिभाषा भगवान ने गीता में दी है। भगवान कृष्ण ने शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ये जो 7 स्वभाव बताए हैं क्षत्रिय के, उनके हिसाब से दुर्गादास जी की हम जीवन को आंकते हैं कि क्या ऐसा स्वभाव था उनका, क्या इस तरह के गुण थे उनमें। अगर ऐसे गुण थे तो वो सच्चे क्षत्रिय थे। कल हमने चर्चा की थी शौर्यम यानी शौर्य, सूरवीरता, दुर्गादास जी की सूरवीरता के बारे में, कैसे सूर थे वो, कैसे वीर थे वो। और आज दूसरा गुण है शौर्यम तेजो, तेज। तेज के ऊपर अपन आज बात करना चाहते हैं। तेज का अर्थ क्या होता है, तेज की परिभाषा सुनिए। जिस शक्ति के प्रभाव में मनुष्य दूसरों का दबाव मानकर किसी भी कर्तव्य पालन से कभी विमुख न हो और दूसरे लोग न्याय के प्रतिकूल व्यवहार करने से डरते हो, उस शक्ति का नाम तेज है। अब दबाव की बात है, डर की बात है। दबाव भी डर है एक तरह का, लेकिन डर ऐसा नहीं है जो कि तामसिक हो। डर ऐसा है जो कि कर्तव्य पालन के लिए दबाव बनाता है। वीरप्पन जैसे गुंडे आसपास के इलाके को तंग करते हैं। जितने भी दुष्ट लोग होते हैं सब आसपास में जो रहने वाले हैं उनके संपर्क में आते हैं, सबको तंग करते हैं। वो भी डरते हैं उससे। उस डर का बाद नाम तेज नहीं है। वो तो उन जो तामसिक वृत्तियां हैं, उन तामसिक वृत्तियों के कारण वो कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। बाकी दबाव नहीं है, वो उनके चरित्र का दबाव नहीं है। चरित्र का दबाव ऐसा दबाव हो जिसके कारण से लोग अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो, अर्थात जिसको जो करना है वही करे, उसके अलावा नहीं। एक राजा हो, जैसे राजा का भी डर रहता है कि राजा कोई गलत काम करेंगे सजा दे देंगे। और राजा ऐसा स्वभाव का भी हो, इस तरह की उसकी क्वालिटीज हो, इस तरह का गुण हो कि वो सजा देने की बजाय वो अपने चरित्र के प्रभाव से ही सब पर दबाव बनाता है कि भाई इस राज्य में सब सुखी हैं, लेकिन कोई भी गलत काम इसलिए नहीं करता कि राजा को अगर पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। राजा को पता चल जाएगा तो मेरी जो स्थिति है वो उसके समझ में आ जाएगी, इस डर से कि कहीं वो मेरे दुर्गुण उसके सामने प्रकट नहीं हो जाए। ये जो दबाव है ये चरित्र का दबाव है। तो दुर्गादास जी तो राजा नहीं थे। राजा नहीं हो, कोई अधिकारी हो जैसे, तो अधिकारी का भी दबाव बनता है कि अधिकारी इतना अच्छा व्यवहार करे कि जिससे जो उसके दफ्तर में, उसके उस विभाग में काम करने वाले लोग हैं वो ये समझें कि भाई गलत काम करेंगे तो इनको पता चल जाएगा और वो बहुत बुरा होगा। वो बुरा होगा मतलब ये नहीं कि हमारी फांसी लगा देंगे, लेकिन हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। उसमें हमारी जो यूं कहना चाहिए, जो हमारी उनके मन में कोई बात बनी हुई है तो उसमें कमी आ जाएगी, वो क्षीण हो जाएगी, हमारे प्रति उनका भाव बदल जाएगा। इस डर के मारे भी लोग काम करते हैं। गाँव में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको भी हमने देखा है कि जो बुजुर्ग आदमी है उसके सामने कोई गलत बात नहीं चली जाए हमारी, इसलिए डरते हैं लोग, और इसलिए उस डर के मारे वो सही काम करते हैं। तो डर के कारण से दबाव ऐसा बने कि अपने कर्तव्य का पालन करें
वो है असली तेज। वो तेज उनके चरित्र का है। उनके जो तेज, जैसे अपन प्रकाश की बात करते हैं, वो प्रकाश कोई दिखने का प्रकाश नहीं है, लेकिन उनके चरित्र में इतनी विशेषता है कि वो प्रकाशित होने जैसी स्थिति में आ जाते हैं और उससे लोग भय मानते हैं। और भय किस तरह का? ऐसा नहीं कि हमारा कोई नुकसान कर देंगे, इस तरह का कि ऐसे आदमी के सामने कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, हमको हमारा काम करना चाहिए, वरना इनको पता चलेगा तो उचित नहीं होगा। तो दुर्गादास जी को तो ये तो सब शांति के समय की बातें हैं। दुर्गादास जी को तो ऐसा मौका ही नहीं मिला, जबकि शांति के समय वो अपने चरित्र का इतना व्यापक प्रभाव डालते। मौका मिला जब मारवाड़ छोड़ के चले गए, तो मारवाड़ छोड़ के जाने के बाद में महाराणा उदयपुर के पास रहे कुछ दिनों तक और कुछ वर्षों तक। और उस समय महाराणा उदयपुर और रामपुरा की जागीर के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, उसको अपने प्रभाव से, अपने तेज के कारण, कि दुर्गादास जी ऐसा कहते हैं तो ठीक है, जो लगभग वो विद्रोही जैसी स्थिति थी उनकी, उनको भी सबको शांत किया। तो जहां ऐसा समय आया वहां तो ठीक है, लेकिन युद्ध का समय हो, 30 वर्ष तक लगातार संघर्ष चल रहा हो, वहां तेज का क्या असर होता है? वहां तेज होता है शत्रु के ऊपर, और वो शत्रु के ऊपर दो तरह के प्रभाव डालता है। एक तो ये कि उसके नाम से ही शत्रु भयभीत रहे, और दूसरा कि शत्रु है बलवान, शत्रु बहुत बड़ी फौज वाला है और सामने व्यक्ति है साधनहीन, तो उस फौज से संघर्ष करने के लिए साथी भी चाहिए। उसके तेज के कारण से साथ देने वाले भी मिल जाते हैं। महाराजा साहब जसवंत सिंह जी की मृत्यु के पश्चात जब वो आए हैं यहाँ, दिल्ली गए, दिल्ली से फिर मारवाड़ में आए, जसवंत सिंह उनका अजीत सिंह को पहले से वहां से निकाल कर कहीं छिपा दिया गया और वहां लालन पालन हो रहा था। तो उस समय क्या स्थिति थी? क्या कोई उनके पास साधन थे जिसके माध्यम से वो पैसा देकर, तनख्वाह देकर लोगों को जुटा सके? कोई साधन नहीं था। मारवाड़ राज्य छीन लिया गया था, वो वहां जा ही नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी, साधनहीन होते हुए भी उनको सहयोग मिल रहा था, क्योंकि उनके तेज का इतना प्रभाव था कि दुर्गादास जी ये कहते हैं तो ये मारवाड़ के हित की बात है, दुर्गादास जी ये कहते हैं तो इसमें जाने में ही हमारा फायदा है। दुर्गादास जी कहते हैं भाई ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि आज हमारे राज्य पर जो आफत आई है उसमें हम सब मिलके काम करें, तो वो साथ देने को भी तैयार हो जाते हैं। वो दुर्गादास जी ने करके दिखाया उस 30 साल के संघर्ष में। बाकी शांति के समय जो किया वो अलग बात है। तो 30 साल के संघर्ष में जो किया उसके बारे में बहुत से दोहे मिलते हैं, उनके तेज का जो प्रभाव बताते हैं। दुर्गो आस करन रो नित उठ बागा जाए, रंग औरंग रो उतरे छाती धड़का खाए। दुर्गादास जी तो रोज युद्ध करने जा रहे हैं, और सामने कौन है? कितना प्रबल शत्रु है, कितना क्रूर, और मुगल बादशाहों में सबसे क्रूर और सबसे ताकतवर औरंगजेब, और उससे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी छाती किसकी धड़का खा रही है? औरंगजेब की। धड़का खाना चाहिए दुर्गादास जी की, लेकिन दुर्गादास जी अपने कर्तव्य पालन में इतने तल्लीन है कि उनके उस तेज के कारण से वो डर रहा है, औरंगजेब डर रहा है। औरंगजेब जब दुर्गादास जी अकबर को, यानी औरंगजेब के लड़के को, अकबर द्वितीय को लेकर जब दक्षिण में गए मराठों के पास, संभाजी के पास, तो पीछे पीछे वो भी गया, औरंगजेब भी गया। उसको जाना पड़ा कि पता नहीं ये वहां जाके क्या कबाड़ा कर लेंगे। उस समय किसी ने 2 चित्र भेंट किए, एक तो संभाजी का जिसमें वो एक वृक्ष की छाया में बैठ के भोजन कर रहे हैं, घोड़ा एक वृक्ष के बंधा हुआ है, पास में पानी का सारा वो पड़ा है, सामान पड़ा है। और एक दुर्गादास जी का चित्र जिसमें वो घोड़े पे चढ़े हुए हैं, और घोड़े पे चढ़े हुए ही बाटी को सेक रहे हैं, और सेक के, और वो बाटी खाने के लिए सेकी जा रही है, शमशान में सेकी जा रही है। वो शमशान तो नहीं कह सकते उसको, जो चित्र था वो तो ऐसा ही था। तो ये जब चित्र रखे गए तो औरंगजेब का कहना था कि इस पहाड़ी चूहे को तो मैं कभी भी पकड़ सकता हूं,
लेकिन ये मारवाड़ी कुत्ता मेरी नींद आराम कर रहा है। कुत्ता स्वामी भक्त होता है, तो बोला कुत्ता है, मतलब स्वामी भक्ति को भी उसने अप्रिशिएट किया है। और उनका इतना तेज है कि साधनहीन व्यक्ति के लिए भी वो सोचता है कि मेरे नाक में दम कर रखा है। ऐसे थे दुर्गादास जी, ऐसा था उनका तेज। शत्रुओं पे ये तेज इस तरह के डर से ही सामने आता है। परिवार में कोई डर की बात नहीं होती, राज्य में, जागीर में, वहां कोई डर की बात नहीं होती। वहां डर होता है दबाव। इस तरह का दबाव का गलत काम करेंगे तो इनको पता चल जाएगा वो उचित नहीं है। लेकिन युद्ध के समय शत्रु के ऊपर इस तरह का दबाव आना कि वो घबराता हो किसी से, वो डरता हो किसी से, वो उनका तेज है। और भी कई दोए हैं। दौड़े दिन धाका पड़े दिल्ली रे दरगाह, यूं बक बक औरंग उठे वो आयो दुर्गा। नींद उड़ गई, रात को बक बक करके उठता है कि आया दुर्गादास आया, दुर्गादास आया। ये कल्पना की है कवि ने, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी थी, इसलिए उसको बराबर अपनी सेना को पीछे लगाना पड़ा और खुद भी बराबर ध्यान रखता था कि दुर्गादास क्या कर रहा है और उसको कैसे मैं, वो जो करता है उसके विरुद्ध मैं क्या करूं और कैसे मैं उसको पकड़ूं, कैसे अजीत सिंह की तलाश करूं। उसको ये तो पता चल गया था कि दिल्ली से अजीत सिंह को पार कर दिया गया है, लेकिन वो है कहां ये भी पता नहीं। तो वो जो इस तरह 24 घंटे जो इसी बात पर ध्यान दे, वो उसका दुर्गादास के तेज का डर है। अहमदाबाद का सूबेदार था आजम, जो औरंगजेब का ही लड़का था। उसने, औरंगजेब ने पत्र दिया, अपने पुत्र को भेजा कि दुर्गादास हमारा सबसे प्रबल शत्रु है और उसको मारना बहुत आवश्यक है। अगर सम्मुख युद्ध में मार सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो चाहे धोखे से मारो, लेकिन उनको मारने की जिम्मेवारी है तुम्हारी। ये पत्र बॉम्बे गजेटियर में छपा है। इस पत्र को पाकर आजम ने दुर्गादास जी को संधि के लिए बुलाया, कहा आओ बैठ के बात करते हैं और क्या क्या हमको करना है, कैसे कैसे, अगर मारवाड़ का राज्य सौंपना है तो किस किस ढंग से सौंपना है, पहले क्या दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, और वहां हमारी क्या स्थिति रहेगी, ये सब बैठ के बातचीत करते हैं। दुर्गादास जी अपने साथियों के साथ, कुछ साथियों के साथ आए और अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही उनके पास गुजरात के कोली राजा थे जो उनकी मित्रता रखते थे। दुर्गादास जी संपर्क बहुत लंबा चौड़ा था उनका। उन्होंने समाचार दिया कि आप सावधान हो जाओ, खतरा है, आपको षड्यंत्र पूर्वक मारने की सारी साजिश रची गई है। तो वडवज में ही दुर्गादास जी ने अपना पड़ाव जमा दिया, आगे नहीं बढ़े। और जब वहां से ताकीद आई कि भाई इंतजार कर रहे हैं, सूबेदार साहब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ, तो उस समय एक बहाना किया गया कि आज हमारे कोई उस दिन जो तिथि थी कि उसका व्रत है, तो इस दिन हम घर छोड़ के निकलते नहीं है, एक ही जगह रहते हैं, इसके बाद आएंगे। और इस बीच उन्होंने फिर कंफर्म कर लिया कि ऐसी और कोई एक्टिविटी दिख रही है क्या। तो वहां जो उनके मित्र थे उनके माध्यम से पता चला कि बहुत ही सिक्योरिटी टाइप बात हो रही है, इसका मतलब खतरा है। तो दुर्गादास जी अपने साथियों सहित वापस रवाना हो गए। जब वापस रवाना हुए तो दुर्गादास जी सेफ रहने चाहिए, इसलिए साथियों ने कहा आप तो निकलो जल्दी से, और हम अगर कोई पीछे आते हैं तो हम मुकाबला करेंगे। लेकिन दुर्गादास जी उनके साथ ही रहे, चले। पीछे से सेना आई और आके उन्होंने आक्रमण किया, लड़ते गए फिर आगे बढ़ते गए, लड़ते गए फिर आगे बढ़ते गए, और बहुत से सैनिक मारे गए। दुर्गादास जी निकल गए। दुर्गादास जी का पोता भी वहां शहीद हो गया। उनकी वहां आज भी वो बनी हुई है, चबूतरा बना हुआ है, छतरी बनी हुई है। तो ये जो घटना सारी घटी, ये भी पालनपुर के इतिहास में पूरी अच्छी तरह से वर्णित है, कोई कल्पना नहीं है, ये वहां इतिहास में दर्ज है ये घटना। फिर एक दोहा देखिए, दुर्गा रो रंग देख औरंग रो रंग उतर गयो, मारी रंगड़ मेघ चुड़गी दिल्ली चक्रिया। चक्रिया ने रचा है ये कि दुर्गादास ने जो मेघ मारी उससे दिल्ली चक्कर खा गई, चुड़गी। तो ऐसा उनका असर था। तो जब दुर्गादास जी कहीं काबू नहीं आ रहे हैं, तो जैसे आजकल सुपारी किलर होते हैं, उसी तरह से ऐसे आदमी जो बहुत ही नशंस टाइप के आदमी हो और कोई किसी को भी मार सकते हो, ऐसे आदमी को एक के कहा जाता था, जो पैसा लेके
और ये काम करते थे। तो दुर्गादास जी के पीछे एक्के लगाए। नारनौल के पास की लड़ाई के लड़के वो वापस आ रहे थे तो साथियों से छूट गए, साथी अलग चले गए और वो अलग रह गए। भूख लगी हुई थी, कहीं शमशान में आग जलती देखी तो सोचा चलो रोटी बना के खा लें। तो ऊपर ही घोड़े की पीठ पर ही वो रखते थे सामान इस तरह का छोटा मोटा। तो झालर से पानी लिया, थोड़ा आटा गीला किया और फिर वहां इसके भाले की अणी से उसको सेकना शुरू किया। इतने में वो पीछा करते आ ही रहे थे, वो आगे शायद वो 8 या 9 आदमी थे। तो दुर्गादास जी देखते ही समझ गए। तो बोला भाई पहले बाटी खा लूं या बाद में? तो क्या नहीं, वो भी अपनी ताकत के बूते पे कूद रहे थे। तो क्या नहीं पहले आप बाटी खा लो। बाटी सेकी, खाई और फिर युद्ध हुआ और एक एक करके सबको मारा। एक आदमी का कान काट के उसको छोड़ दिया ताकि बादशाह को पता चले कि तू कितनी तरकीब कर ले, कितने ही मेरे पीछे लगा ले, मैं हाथ आने वाला नहीं हूं। मैं मेरे जो राज्य के लिए जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं मैं बराबर लड़ता रहूंगा, जब तक मेरे पर दायित्व है उसका वो दायित्व मैं पूरा करूंगा। ऐसे थे। तो उसके बाद जब ये सांबर का युद्ध हुआ तो उसके बाद तो अजमेर का जो सूबेदार था इनायत खां, उसने पत्र लिखा औरंगजेब को। और उस पत्र का सार ये था, हालांकि दोहों के रूप में भी बहुत कहा गया है, लेकिन उसका सार ये था कि आप कोई बड़ी सेना भेज के इसको काबू में करो, नहीं हमारे बस की बात नहीं है, ये रात दिन हमारी नींद आराम कर रहा है। ऐसा खौफ था। मतलब शत्रु पे जो तेज होता है वो खौफ के रूप में बदल जाता है और अपने लोगों के बीच में वो खौफ नहीं होता। वो अगर अपने लोगों के बीच में खौफ होता तो वीरप्पन जैसे दुष्ट हुए हम, वैसे नहीं है। तो इसी प्रकार का एक दुआ और है, मुगला काज झुरे मुगलानी आंसू नाक अपारा, मारू दुर्ग घरा दिसी मोकड़ हिंदू श्याम हमारा। हे हिंदुओं के तुम जो दयालु हिंदू, जो हमारे पति लोग तुम्हारे पीछे आए हुए हैं, इनको तुम मारो मत, हम छोड़ दो ताकि वो हमारे घर आ सके। ये भाव था। इतना डरते थे लोग दुर्गादास जी से। ऐसा दुर्गादास जी का चरित्र कि अजमेर के उस इनायत खान ने तो पत्र लिखा, उसके बाद में सूबेदार जिसको लगाए वही वहां ठहरे नहीं, तो बार बार सूबेदार बदलना पड़ता था। इतना डरते थे कि ये मारवाड़ी की तरफ से आके पता नहीं क्या क्या करेगा। ऐसा अद्भुत चरित्र, ऐसा अद्भुत तेज, जिस तेज के कारण से दुर्गादास जी ने अपने शत्रु के ऊपर एक ऐसा आवरण, एक डर का, भय का पैदा कर दिया कि जिसके कारण से वो हमेशा सजग तो रहते ही थे लेकिन घबरा के रहते थे, डरते थे। और डरते डरते वो बराबर इस प्रयास में रहते थे कि दुर्गादास जी को किसी तरह पकड़ा जाए या मारा जाए। तो ऐसा अद्भुत तेज वाला व्यक्ति था दुर्गादास। सत सत नमन उनको। क्षत्रिय के इन दोनों गुणों पर अपन ने चर्चा की है और उस हिसाब से वो 100% क्षत्रिय के रूप में सिद्ध होते हैं। आगे के गुणों में हम आगे के दिनों में हम चर्चा करेंगे। जय संसद।